Dear student, now let's we start simple pendulum. So simple pendulum is the most common example of executing SHM. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक कॉमन एग्जाम्पल है. और व्हाट इज द सिंपल पेंडुलम? तो एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ए हैवी पॉइंट मास body suspended by a weightless, extensible and perfectly flexible string from a rigid support about which it is free to oscillate. Or we can say that it is an arrangement with a rigid support through a string of any body which has पॉइंट मास. ओके, तो ये क्या है? एक अरेंजमेंट है और ये एक रिजिड सपोर्ट है. इसके थ्रू हमने क्या है किया है, एक स्ट्रिंग के थ्रू कोई मास है उसे हमने क्या कर दिया है, हैंग कर दिया है. और ये क्या है, फ्री टू ऑसिलेट होने के लिए फ्री है अबाउट दिस मीन पोजीशन के लिए. और इसमें एक स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए? वो एक्सटेंसिबल और परफेक्टली फ्लेक्सिबल होनी चाहिए. ठीक है. और इस स्ट्रिंग में टेंशन है T. ये बॉडी है, सॉलिड बॉडी है जो मास रखती है, उसका नेम है बॉफ. हमने इसमें क्या लगा रखा है, बॉफ. तो S क्या है, एक रिजिड सपोर्ट है, थीटा एंगल है, M क्या है, मास ऑफ द बॉब है. ये कोई बॉब है, इसका मास है. ठीक है, जो वर्क करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड. L क्या है, लेंथ. तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L है. T टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो टेंशन है किस में, स्ट्रिंग में. ठीक है. और T डैश सपोज दैट टाइम पीरियड है और टॉ इज द टॉर्क है. तो ये जो बॉब है वो ऑसिलेशन करता है. ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट द मीन पोजीशन. ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन है. ये क्या है, मीन पोजीशन है या फिक्स्ड पोजीशन है. ठीक है. और वी कैन से दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन है. अब अगर हम क्या कर दें, इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें तो ये अबाउट मीन पोजीशन के अपने ऑसिलेशन करने लगता है. ये एक्सट्रीम पोजीशन है. सपोज दैट ये पॉइंट P है. ठीक है. इस पॉइंट P पर, ठीक है, पहुंचने के बाद ये ऑसिलेशन यहाँ से फिर वापस आने लगता है. तो वापस जब आता है तो इसमें एक रीस्टोरिंग भी फोर्स होता है. जो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, इस बॉब को उसकी मीन पोजीशन की तरफ लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. रीस्टोरिंग फोर्स. रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, रीस्टोरिंग फोर्स बॉब को डायरेक्टेड टूवर्ड्स टू द मीन पोजीशन. सपोज दैट ये एंगल यहाँ से क्या बनाता है, थीटा बनाता है. ठीक है. तो हम अब जो मास है बॉब का वो वर्टिकली डाउनवर्ड का वर्क करता है. तो इसके हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं. दो कंपोनेंट क्या होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट. तो ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो गया. तो ये mg cos थीटा हो गया, ये mg sin थीटा हो गया. ठीक है. तो ये इस पर रीस्टोरिंग फोर्स. तो रीस्टोरिंग फोर्स F इक्वल mg sin थीटा है जो रेस्पॉन्सिबल है इस बॉब को उसकी मीन पोजीशन की ओर लाने के लिए. ठीक है. ये क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है. ओके. तो पॉइंट P पर वेरियस फोर्स वर्क कर रहे हैं. एट पॉइंट P पर वो वेरियस फोर्स कौन कौन से हैं? तो वी हैव द टू वेरियस फोर्स. ठीक है. फर्स्ट वेरियस फोर्स कौन सा है? फर्स्ट वेरियस फोर्स है इस पर, यानी मास का मतलब बॉब का मास कहाँ वर्क कर रहा है, यानी वेट ऑफ द बॉब एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. जो वेट है वो W इक्वल mg वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क कर रहा है. फर्स्ट. और सेकंड क्या है, टेंशन है. टेंशन किस में है, स्ट्रिंग में. और ये टेंशन कहाँ वर्क कर रहा है, टेंशन स्ट्रिंग एक्टिंग अलोंग PS, इसके अलोंग. तो टेंशन एक्ट कर रहा है. ठीक है, इन द स्ट्रिंग में अलोंग PS के. ठीक है. तो ये दो वेरियस फोर्स वर्क कर रहे हैं इस पर. ठीक है. और अब हमने क्या किया, ये
इस mg के दो कंपोनेंट ले लिए, ठीक है। तो दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट कंपोनेंट है a इक्वल mg cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? वो है mg sin थीटा। दो कंपोनेंट हो गए, mg sin थीटा और mg cos थीटा। तो जो mg sin थीटा है वो एक्ट कर रहा है अलोंग, कहाँ एक्ट कर रहा है? mg sin थीटा देखेंगे pv, कहाँ कर रहा है? अलोंग pv। और mg sin थीटा कहाँ लग रहा है? mg sin थीटा अलोंग pa, अलोंग pa, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सप्रेशन को कंप्लीट करते हैं हम।